वेलकम बैक टू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट सीएसबी काउंसलिंग के बारे में। 2022 में सीएसबी काउंसलिंग किस तरीके से प्रोसेस होगा और डिटेल क्या होगा काउंसलिंग का, सीएसबी काउंसलिंग किस तरीके से प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। ओके, जोसा से अगर आप सीएसबी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लाइक अगर आप जोसा में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए हैं और फिर सीएसबी काउंसलिंग जाना चाहते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, ये सारा कुछ डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, और उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लाइक आपके अगर रैंक कम है और आप चाहते हैं कोई एक सीट आपको मिल जाए सीएसबी काउंसलिंग में, अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो आप सीएसबी काउंसलिंग का काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आपको ज्वाइन करने के बाद बेसिकली मेरे द्वारा कॉल आ जाएगा उसी दिन। ओके, और फिर उसके बाद सारा कुछ चॉइस फिलिंग आपके रैंक के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार मिल रहा होगा। ओके, सो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो सीएसबी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ना, ये अभी फ़िलहाल आपके सीएसबी काउंसलिंग की वेबसाइट जो है आपका, वहाँ पर ये लॉन्च नहीं हुआ है, वहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारे कॉलेज की वेबसाइट पे ये चीज़ें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी को ऑफिशियली मानेंगे, जो कि एनआईटी राउरकेला के द्वारा ही ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, आप जाकर खुद भी दे सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसका लिंक। ओके, तो पहले देखते हैं हम लोग सीएसबी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। ठीक है, मतलब कौन कौन से डेट को ये काउंसलिंग होगा, सारा कुछ हम लोग डेट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, पहले शेड्यूल देखते हैं। लाइक यहाँ पर दिया गया है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर सीएसबी 2022। ये चेंज हो सकता है इन कमिंग डेज, अगर सीएसबी की वेबसाइट पे ब्रोशर आया और उसमें अगर इस डेट के अनुसार और भी डेट आते हैं तो मे भी चेंज हो सकता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए जो कॉलेज की वेबसाइट पे ये चीज़ें ब्रोशर दिया गया है उसी को हम लोग कंसिडर करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर सीएसबी काउंसलिंग में पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एनआईटीज़, आईएसटी, ट्रिपल आईटीज़, एसपीएस, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं, आईआईटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 24 अक्टूबर से आपका सीएसबी काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड, मतलब कि जोसा काउंसलिंग के बाद जो भी सीट वैकेंट होगा 24 अक्टूबर को सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लाइक कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांचेस के कितने सीट खाली हैं, वो सारा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, और एंड कब होगा, 27 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक। ठीक है, मतलब आपको 3-4 दिन के अंदर ही सारा रजिस्ट्रेशन, सब कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सब कुछ कर लेना है। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि पहले ही आप जोसा काउंसलिंग खत्म होने से पहले ही आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क ज्वाइन करो। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जोसा के टाइम बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, आप चाहते हो सीएसबी काउंसलिंग ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें अगर पहले राउंड की बात करें, लाइक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इसमें कोई मॉक रिजल्ट नहीं आता है, डायरेक्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। तो पहला आपको 29 अक्टूबर को आएगा शाम के 5 बजे। ठीक है, फिर उसके बाद वही प्रोसेस करना है आपको जो आपने जोसा में कर रहे थे। लाइक आपको विलिंगनेस सबमिट करना है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, ये सारा चीज़ इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और ये सब कब तक कर सकते हैं, 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं 12 बजे तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फिर उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करना है, पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर। मतलब जैसे आप जोसा की वेबसाइट पे करते थे, पेमेंट करते थे, डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, वैसे ही आपको सीसैप की वेबसाइट पे ही करना है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करें लाइक कि राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, तो यहाँ पर सीसैप स्पेशल राउंड 2 अलॉटमेंट 3 नवंबर को आएगा शाम के 5 बजे। अब ये यहाँ पर 5 तारीख तक कर सकते हैं, 5 नवंबर तक। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट हु हैव कंफर्म देयर सीट थ्रू जोसा एंड सीसैप। जोसा या सीसैप से उन्होंने अगर अपना सीट कंफर्म किया है तो उनको कब रिपोर्टिंग करना है, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर के बीच में। ठीक है, और बैलेंस फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, लाइक जो इंस्टीट्यूट उनको अलॉट हुआ है उनके इंस्टीट्यूट पे फी पे करना है। चेक द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज एंड अदर डिटेल। अब जैसे 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, तो ये डाउट यहाँ पर बहुत सारे लोगों का है कि जोसा में लोग किसी ने सीट कंफर्म किया लेकिन वो सीसैप में नहीं जाना चाहता है। ठीक है, तो क्या वो भी 4 तारीख तक वेट करेगा या उसको पहले ही फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, तो उन लोगों को क्या करना है, उनको जो कॉलेज मिला है उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे देखना है। ठीक है, वो चीज़ मेंशन होगा कि उनको वो सीसैप के वेबसाइट पे जो ब्रोशर दिया उसको फॉलो करते हैं या वो खुद लाइक पहले ही वो फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं, पहले भी करवा सकते हैं और 4 नवंबर के बाद भी करवा सकते हैं। बेसिकली जो सीसैप के द्वारा जाएंगे उनको तो 4 नवंबर के बाद ही करना है, और जो जोसा में जा रहे हैं और सीसैप में नहीं जा रहे हैं
तो वो 4 नवंबर से भी करा सकते हैं और उससे पहले भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कब कराना चाहता है। अगर कॉलेज वाले ने पहले अलॉटमेंट दे दिया डेट तो आपको पहले ही कराना पड़ेगा जोसा वालों को, लेकिन सीसे वालों को मैंडेटरी है कि वो 4 नवंबर के बाद ही फिजिकल रिपोर्टिंग कराएंगे। ये डाउट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में आगे ही बात करेंगे। अब एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ये बहुत सारे लोग इसके डाउट होते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन, बहुत सारी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं। टाइप 1 में क्या है, लाइक जिन्होंने जोसा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो क्या है, एलिजिबल है सीसा में। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था जोसा में बट नॉट हैव अलॉटेड सीट, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है टाइप 3 में कि कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन जोसा हैव बीन अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट, मतलब कि कोई भी सीट अलॉट हुआ चाहे वो कैंसिलेशन किसी भी वजह से हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने एग्जिट ऑप्शन चूज़ कर लिया तो भी आपने जोसा सीसे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन जोसा एंड अलॉटेड इन सीट इन आईआईटीज एंड लेटर देयर सीट गेट कैंसिल, वो कैंसिल होने का रीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे उन्होंने विथड्रॉ कर लिया या उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो भी आप सीएसबी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 6 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा and have allotted seat in NIT plus system and have already secured admission at the allotted institute by paying the seat acceptance fee and partial admission fee, मतलब कि उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे कर दिया, पार्शियल एडमिशन फी भी कर दिया, वो भी कर सकते हैं। लाइक उनका सीट तो रिजर्व रहेगा तब तक जब तक उनको कोई बेटर सीट नहीं मिल जाता सीएसबी काउंसलिंग में, ठीक है। और ये वाले लोग बहुत सारे होंगे, ठीक है। टाइप 7 देखते हैं, कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन जोसा 2022 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम लेटर दे हैव विथड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट, तो सिंपल सी बात है, विथड्रॉ कर ले तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 8 क्या है, कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम बट लेटर देयर सीट हैज कैंसिल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन सब्सिक्वेंट ऑफ जोसा राउंड, मतलब कि मान लो उनको सीट अलॉट हुआ लेकिन उनका सीट कैंसिल हो गया किसी भी रीजन से, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन आने वाले राउंड में उनको कोई भी सीट नहीं मिला तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते सीसे में। टाइप 9 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा and have allotted seat in NIT plus system and have paid seat acceptance fee, successfully completed document verification but their seat has been cancelled due to non payment of partial admission fee, मतलब उन्होंने राउंड 6 तक उन्होंने सारा कुछ सही किया लेकिन 19 से 21 अक्टूबर के बीच में उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी जो है वो नहीं पे किया तो भी उनका सीट कैंसिल हो जाएगा और वो क्या कर सकते हैं, सीसेप काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया। अब बातें करते हैं कि सीसेप काउंसलिंग में विलिंगनेस क्या होता है, किस तरीके से आप विलिंगनेस चूज़ कर सकते हो, ओके। तो वो भी देख लेते हैं, लाइक चूज़ विलिंगनेस ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें विलिंगनेस होता है। तो पहला फ्रीज तो वही है नॉर्मल जोसा की तरह कि अगर आपने फ्रीज कर दिया तो वहीं आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाओगे, वही आपका सीट हो जाएगा, ठीक है। लाइक कैंडिडेट एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। स्लाइड का ऑप्शन भी सेम है, मतलब स्लाइड कर दोगे तो उसी कॉलेज में आपको बेटर ब्रांच मिलेगा, बाकी दूसरे कॉलेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्लोट का मतलब है कि आपने जो चॉइसेस, लाइक चॉइस नंबर आपको 7 मिला, ठीक है, तो 7 से ऊपर वाला ही कॉलेज मिलेगा अगर आपको वो मिल रहा होगा तो नेक्स्ट कमिंग राउंड में, ओके। अब ये 2 ऑप्शन ऐड हो जाता है, ये चीज़ समझना है। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, लाइक कैंडिडेट रिजेक्ट द अलॉटेड सीट एंड विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, सीट अलॉटेड इन जोसा 2022 और सीसेप 2022 स्पेशल राउंड विल बी कैंसिल। लाइक मान लेते हैं कि आपको सीट मिला है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जोसा काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, आपको IIIT पुणे मिला है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे को कोई कॉलेज मिला सीसेप 1 में, ठीक है, मतलब राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला, कोई भी कॉलेज मान लेते हैं, कॉलेज X मिला। अब आप चाहते हो कि इस कॉलेज को नहीं लेना है, ठीक है, डेफिनेटली कॉलेज मिला तो IIIT पुणे तो खत्म हो जाएगा, एकदम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी कॉलेज मिलता है, लेकिन आप चाहते हो कि ये भी कॉलेज ना ले लेकिन राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप सरेंडर वाला चूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब नेक्स्ट क्या है, सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। सरेंडर का मतलब क्या हुआ कि जो आपको सीट मिला है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, कैंडिडेट रिजेक्ट द अलॉटेड सीट एंड डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, सीट अलॉटेड इन जोसा और सीसेप विल बी कैंसिल, नो न्यू अलॉटमेंट विल मैट, मतलब कि सरेंडर में आपका सीट तो कैंसिल हो ही जाएगा जो आपका पहले वाला सीट है, ठीक है। और आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पहले वाले में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड में, लेकिन पहले वाला सीट कैंसिल हो जाएगा जो जोसा में मिला है, ठीक है। ये आपको विलिंगनेस समझ में आ गया सारा कुछ, आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब सीसे में कितना फी लगेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं, लाइक पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी, ओके। अब देख लेते हैं, लाइक आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑल द डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू पे, ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द स्पेशल राउंड इनरोलमेंट फी यूजिंग नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है,
38,000 पे करना है, ठीक है। कभी कभी 37,000 होता है, कभी कभी 40 होता है, तो ये डिपेंड करता है। तो इस बार 38,000 जनरल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हो तो, ठीक है। लाइक जोसा में आपको सीट ही नहीं मिला, मतलब जोसा में आपने कभी पेमेंट ही नहीं किया, तो 38,000 पेमेंट करना होगा। और बाकी के लिए लाइक ST SC PWD के लिए 18,000, ठीक है। अब बाकी अगर मान लेते हैं आप जोसा से आप सीसे में जाना चाहते हो, मतलब कि जोसा में आपने ऑलरेडी फ़ी पे कर दिया है, पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे कर दिया, तो आपको कितना पे करना होगा, 3,000, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,000 पे करना होगा, ओके। बाकी आपको पे नहीं करना है। ऑल राइट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सीसे में फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, इसका क्या सीन है। तो अब देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट after completion of CSEP special round 1 and 2, candidates who have confirmed their allotted seat are required to report at the allotted institute for admission as per schedule given on CSEP 2022 website, okay. They are required to check the instruction available on website at the allotted institute and complete all the admission formalities. They are also required to pay the balance institute fee as applicable. मतलब कि फिजिकल रिपोर्टिंग तो कंपलसरी है, करना ही करना है। अब कैसे करना है, सीसेप के वेबसाइट पे जो भी आपको दिया होगा, लाइक ब्रोशर में आपको दिया था 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक आपको करना है, ठीक है। तो इसके बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट हो जाता है कि जिन्होंने जोसा में लाइक सीट मिला है और एक सीसेप में सीट मिला है, तो कौन बंदे किस तरीके से फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं जोसा में आपको सीट मिला, ठीक है, आपको सीट अलॉट हुआ, लेकिन आप सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। तो इस केस में मान लेते हैं आपको कोई कॉलेज मिला, लाइक IIIT पुणे की बात कर लेते हैं, आप IIIT पुणे मिला, ठीक है। तो सीसेप के वेबसाइट पे अगर मान लेते हैं 4 तारीख से 9 नवंबर के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग दिया है, लेकिन अगर कॉलेज वाले ने अपने वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है कि आपको सीसेप से पहले जो जोसा वाले हैं उनको लाइक मान लेते हैं 24 तारीख से 28 तारीख के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, तो फिर जोसा वाले यहाँ रिपोर्टिंग कर लेंगे। लेकिन अगर जो जोसा से सीसेप में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो दूसरा केस है, यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक आपको जोसा में सीट मिला है, ठीक है, और सीसेप में भी आप जाना चाहते हो, ठीक है। पहले वाले में नहीं जाना चाहते थे, इसमें आप जाना चाहते हो, तो इसमें आपको लाइक अगर पहले डेट दिया होगा, लाइक मान लेते हैं यहाँ पर सीसेप के वेबसाइट पे 4 से 9 नवंबर के बीच में डेट दिया था, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है, लाइक एक्स कॉलेज मिला है, इसने अभी अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि आपको 24 से 29 के बीच में क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। आपको कब करना है, आपको सीसेप के बाद करना है, इस वाले डेट में, समझ में आ रहा है। क्योंकि वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो एक ही बार फिजिकल रिपोर्टिंग करवाते हैं या 2 बार करवाते हैं, लाइक एक बार जोसा वालों के लिए और एक बार सीसेप वाले के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिछले साल कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर रहा था, कुछ कॉलेज पहले भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करा रहे थे, कुछ कॉलेज सीसेप को फॉलो कर रहे थे, लाइक एक ही डेट में वो लोग करा रहे थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ डाउट जो है आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला होगा उसके वेबसाइट पे आप जाकर देखिए कि आपको कौन सा डेट दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आपको 4 से 9 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है, 4 से 9 नवंबर के बीच में सीसेप के बाद, ठीक है। जो जोसा या सीसेप से दोनों से सीट मिला है, ओके। लेकिन अगर पहले कोई और डेट दिया गया होगा, अगर लाइक कोई भी कॉलेज आपको मिला है, तो अगर आप सीसेप में नहीं जाना चाहते तो जोसा वाले उसमें जा सकते हैं वो वाला डेट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IITs में, लाइक IITs में किस तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो जोसा के बाद तो सीसेप को फॉलो करना ही नहीं है। सिंपली आपको जो भी IITs अलॉट हुआ होगा, रिस्पेक्टिव IITs मान लेते हैं, IIT इंदौर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो IIT इंदौर के वेबसाइट पे 26 अक्टूबर मेंशन किया गया है। तो 26 अक्टूबर के बाद आपको क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। मान लेते हैं IIT खड़गपुर की बात कर लेते हैं, ठीक है। IIT खड़गपुर की बात कर लेते हैं, इसमें मान लेते हैं 3 नवंबर आई थिंक दिया है, तो 3 नवंबर के बाद आपको करना होगा, या जो भी डेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट डिटेल था CSB काउंसलिंग के बारे में। आई होप आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में फर्दर जो भी सीसेप के वेबसाइट पे जो भी अपडेट होगा सारा कुछ मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ओके। अभी फ़िलहाल जो ये आपको ब्राउज़र में दिखाया हूँ ये बहुत सारे कॉलेज की वेबसाइट पे अपडेटेड है, बहुत सारे कॉलेज की वेबसाइट पे, और ये आपका NIT राउरकेला के द्वारा ही ये चीज़ दिया गया, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेट भी है और इसको आप कंसिडर कर सकते हो। टेंटेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। टेंटेटिव शेड्यूल मतलब चेंज भी हो सकता है, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सीसेप काउंसलिंग बारे में। अगर आप सीसेप काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो हेल्प डेस्क, तो ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।